जय हिंद दोस्तों, एक्सप्लोर ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार अर्थात छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास के साथ साथ सहायता राशि, जिसके अंतर्गत 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की लोन का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस अब हम योजना लोग के गूगल पर अंतर्गत सर्च करेंगे 81,48,466 फॉर्म सबमिट किए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के तहत 17,98,338 लोगों का वेरिफिकेशन 1 भी कंप्लीट हो चुका है। 7,56,696 लोगों का डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के तहत वेरिफिकेशन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। 3,29,382 लाभार्थियों का स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर भी वेरिफिकेशन 3 के तहत कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग होम पर आने के बाद स्कीम ऑब्जेक्टिव पर क्लिक करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे जो कि इस प्रकार हैं। पीएम विश्वकर्मा एक नई योजना है और इसमें पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। 1 नंबर, कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देने और उन्हें योजनाओं के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना। 2 नंबर, उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना। 3 नंबर, उनकी क्षमता और उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर आधुनिक उपकरणों की सहायता प्रदान करना। नंबर 4, इच्छित लाभार्थियों को पारंपरिक मुक्त ऋण और आसान पहुंच प्रदान करना। नंबर 5, इन विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहन प्रदान करना। और नंबर 6, विकास के नए अवसरों तक पहुंच की मदद के लिए ब्रांड प्रचार करना और मंच प्रदान करना। अब हम लोग इस योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में जानेंगे जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्रों में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। नंबर 2, पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र या राज्य परिवार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। और नंबर 4, योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। और नंबर 5, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवारों के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरह से पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा पाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के ट्रेड्स यानी कि कार्य निर्धारित किए गए हैं। इसीलिए हमें होम पर जाना होगा और अबाउट स्कीम पर क्लिक करने के बाद हम एलिजिबल ट्रेड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एलिजिबल ट्रेड का पेज ओपन होगा। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स को देखेंगे जैसे कि वुड बेस्ड, कारपेंटर, बोट मेकर, गोल्ड स्मिथ सुनार, आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन मेजोन्स राजमिस्त्री, आयरन मेटल बेस्ड, स्टोन बेस्ड, ब्लैक स्मिथ लोहार, क्ले बेस्ड पोटर कुम्हार, लेदर बेस्ड कॉबलर चर्मकार, फुटवियर। ऑर्डर्स में आपका बैक सेट यानी कि मैट, ब्रूम यानी चटाई बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, चेयर बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, ट्रेडिशनल बार्बर यानी कि नाई आ जाएगा आपका, गार्लैंड मेकर और मलक्कार, वाशरमैन धोबी, टेलर यानी कि दर्जी और फिशिंग नेट्स वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ध्यान देंगे हम लोग कि इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर्स ऑफ ब्रोंज, ब्रास, कॉपर, दियास, अटेंसिल्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत ये सभी दिया बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, लुहार, सुनार, ये सभी 18 प्रकार के कामों को निर्धारित किया गया है। अब हम लोग इस योजना के स्कीम बेनिफिट्स के विषय में जानेंगे जो कि इस प्रकार है। स्कीम बेनिफिट्स के तहत लाभार्थियों को विश्वकर्मा के रूप में पहचान प्राप्त होगा अर्थात उन लोगों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों को कौशल के लिए 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग लेनी होगी जो कि लगभग 40 घंटे की होगी। इसके बाद अगर इच्छुक लाभार्थी चाहें तो 15 दिनों की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं जो कि 120 दिनों का होगा। प्रतिदिन स्टाइफेंड के रूप में 500 रुपया प्रदान किया जाएगा। टूल किट्स खरीदने के लिए लाभार्थियों को 15,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
लाभार्थियों को अपने उद्यम अर्थात व्यापार को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की लोन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, जो कि लगभग 18 महीने में पूरी करनी होगी। और इसके बाद ये पूरी होने के बाद 2 लाख रुपए का लोन फिर से प्रदान किया जाएगा, जो कि 30 महीने के अंतर्गत सरकार को 5% के ब्याज से वापस चुकाना होगा। डिजिटल लेन देन के लिए अधिकतम 100 लेन देन के लिए 1 रुपये मासिक सरकार को देना होगा। विपणन सहायता के लिए राष्ट्रीय विपणन समिति, गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाएंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए अर्थात ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें CSC मीन्स कॉमन सर्विस सेंटर, जो केंद्र या फिर राज्य सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, उससे हमें संपर्क करना होगा। और संपर्क करवाने के बाद में ये हमें फॉर्म फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद हमें एक बेनिफिशियरी लॉगिन आईडी मिलेगा, जिसके द्वारा हम अपने फॉर्म के प्रोसेसिंग को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।